खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन, जहां पर सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। भारत में सभी पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब भारत नहीं आ पाएंगे पाकिस्तानी। 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है और भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया है। एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़े, भारत अपने सलाहकारों को वापस बुलाएगा और साथ ही तीनों सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ऐसे में आपको बता दें एक बड़ा फैसला, जहां पर बीते दिन जब सीसीएस की बैठक हुई है और उस दौरान भारत सरकार की तरफ से पूरे सुझाव के साथ में यहां पर ये फैसले लिए गए हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से भारत ने अपना हाथ पीछे खींचा है, आखिरकार पाकिस्तान अब इसको लेकर कितना बौखलाया हुआ है, क्योंकि सिंधु जल समझौता अगर तत्काल प्रभाव से यहां पर बंद किया गया है और ऐसे में पाकिस्तान की 25% अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर है। तो ऐसे में एक तरफ भूखमरी की कगार पर खुद पाकिस्तान है, दूसरी तरफ जब भारत ने हाथ पीछे खींचा है तो आखिरकार पाकिस्तान में किस तरह के लाले पड़ सकते हैं, ये बिल्कुल इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, उसको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। ये तो अभी शुरुआत है, अब भारतीय सरकार आने वाले समय में क्या इससे बड़ा कदम और उठा सकती है, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई और इसमें देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ इस दौरान मुद्दे निकलकर सामने आते हैं और क्या कुछ सलाह इस दौरान ली जाती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, देखिए जिक्र भी कर रहे थे, बीते दिन भी इस बात का जिक्र भी किया गया था और देखिए कुल मिलाकर बात करें तो 48 घंटे में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है और भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया है। एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक भारत आएंगे और भारत अपने सलाहकारों को वापस बुलाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो देखिए पहलगाम में आतंकियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आतंकियों की जानकारी देने पर मिलेगा इनाम। आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पहलगाम में आतंकियों पर इनाम घोषित किया गया है। आतंकियों की जानकारी देने पर अब इनाम मिलेगा। आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो पहलगाम में आतंकियों पर इनाम घोषित, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नापाक हरकतें की और उसके बाद आप देखिए भारत सरकार की तरफ से एक के बाद एक कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, अगर बात करें आप देखिए, क्योंकि एक्शन में भारतीय सरकार तो है, दूसरी तरफ जिस तरीके से तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया, अब आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। जी, ये जो तस्वीरें गत कर रहे हैं, कल से सिक्योरिटी फोर्सेस भी कह रहे हैं कि यही 4 जो तस्वीरें पहले स्केच बनाया गया है और फिर कहा गया कि यही 4 इस अटैक में इन्वॉल्व है, जो 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 एक मैसेकर जैसा अटैक लग रहा है हुआ है। तो इस वाले को लेके जो भारत ने डिसीजन लिया है, तो वो पहले हिंदी खबर ने नहीं कहा था कि क्या भारत डिसीजन ले सकते हैं। हम्म। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जिस पे पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट डिपेंडेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तान में पानी सारा जाता है वो भारत से ही आता है, चाहे जम्मू कश्मीर के हवाले को लेके या पंजाब से लेके। तो इस हवाले को लेके एक ट्रीटी बनी थी अमृतसर में, सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि पानी जो है इससे सारे जो इकोनॉमी 50% जो इकोनॉमी होती है वो पानी पे ही डिपेंडेंट होती है एक मुल्क की। अब भारत ने एक स्ट्रेटेजिकल मूव ऐसे अपनाए कि उन्होंने पाकिस्तान को एक कंबर तोड़ दिया एक हवाले को लेके। अगर वार न किया तो, लेकिन ऐसा वार लगाया है कि जिससे पाकिस्तान के लोग खुद सड़कों पे निकलेंगे हम्म। और मुल्क के खिलाफ ही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब पानी पर ही पाबंदी लगा दी गई है भारत की तरफ से। तो बिल्कुल। ये इंडस वाटर ट्रीटी एक एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल इशू भी है। तो इस हवाले को लेके अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान किन किन मुल्कों का दरवाजा खटखटाएंगे, भीख मांगेगी कि भारत को इसको सस्पेंड बिल्कुल, न किया और जाए। ऐसे में और बिल्कुल देखिए अटारी मुकर्रम बॉर्डर। हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस दौरान एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा ऑपरेशन, जहां पर कुलगाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी, जहां पर टंगी मार्ग इलाके में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। जंगल में लश्कर के 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं और यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी, और साथ ही बता दें कि टंगी मार्ग इलाके में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी और जंगल में लश्कर के 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। और इसको लेकर कुल यहां पर बड़ा ऑपरेशन सेना की तरफ से और कुलगांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी यहां पर की गई है और
तंगी मार्ग इलाके में छिपे हैं 3 से 4 आतंकी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहम्मद मुकर्रम, देखिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 3 से 4 आतंकी छुपे होने की आशंका जताई जा रही है और कुल मिलाकर वहां पर सेना का एक बड़ा एक्शन। जी, कल शाम को ही हिंदी खबर ने न्यूज़ भी ब्रेक की थी कि कुलगाम इलाके में जो कि साउथ कश्मीर में है, को कुलगाम के एक तंगी मर्ग एरिया है, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन के दौरान टेररिस्टों के साथ कुछ फायरिंग हुई पहले। यानी हम्म। कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था सेना की ओर से, तो पहले फायरिंग के आवाज़ सुनने को देखने को मिले, क्योंकि जो टेररिस्ट के साथ एक तरह से कहेंगे हम कॉन्टैक्ट हुआ था। हम्म। लेकिन फिर शाम का समय आपने विजुअल्स में देखा होगा किस तरह के हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स है, पहाड़ है, घना जंगल है। सेना को भी एहतियातन काम लेना पड़ रहा है इन घने जंगलों में, क्योंकि वादी है ये और पहाड़ भी घने हैं। तो अब सुबह से मजीद तेज कर दी गई है इस ऑपरेशन को। अगर हम बता दें ये कि जो ट्रैकर्स है, जो पहाड़ों पे जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, अब गवर्नमेंट को ये भी वक्त आया है कि उन पे पाबंदी लगा दी जाए, हम्म। ताकि जो कल को फिर शोर ना उठे कि सिविलियन की किलिंग हुई है या कुछ हुआ है। क्योंकि ये लोग भी जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए इन्हीं जैसी जंगलों में। और ये टंगमर्ग का ये जो गुलमर्ग सॉरी कुलगाम का ये जो टंगमिरी का एरिया है, वहाँ पे एक कौसर लेक भी है, जहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। तो उस पे भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। हम्म। जैसे सरकार ने यह फैसला लिया कि जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित जितने भी लगे हैं, जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित, उनको कहा गया है कि फिलहाल 1 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से बाहर ना हम्म। निकले, एहतियातन तौर पर वर्क फ्रॉम होम का हिदायत दी गई है। जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। यानी कि कुल मिला के सुरक्षा बल और सॉरी सेना, सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि कोई फ्यूचर अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, ताकि ज्यादातर जो सारी नजरें इस वक्त पहलगाम पे है, तो कोई और जगह हम्म। टेररिस्ट फायदा ना उठाए, उस हवाले को लेके कोई कमी नहीं छोड़ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस और ये इस बिल्कुल। और मोहम्मद मुकर्रम, देखिए जगह प्रिवेंशन जगह में। पर इसी वजह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आने वाले समय में अब इस तरीके की घटना ना घटे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।